साथ संगत जी, हम सभी का स्वभाव है कि हम सुमिर भजन में आनाकानी करते हैं। सुमिरन भजन के ना करने से हमें जो नुकसान है, कभी इस बारे में सोचते हो कितने नुकसान होंगे? हम अंदाजा तक नहीं लगा सकते कि हमें कितने नुकसान रोज होते हैं, जिनकी भरपाई हम कैसे भी नहीं कर सकते। उन नुकसान को यदि समझना चाहते हो तो ऐसे कहते हैं संतों के विषय में हम जितना चाहे उतना लिखें। उनके लिखने के लिए जितनी ये सहाय है, समुद्र की कम पड़ जाएगी। इसी तरह ये पैरों की जो कलम बनाई जाए वो कम पड़ जाएंगी। सुमिरन भजन ना करने के इतने नुकसान है कि जो लोग कहते हैं कि गुरु जानी जान है, अच्छा उनको कैसा लगता होगा यह जानकर यदि जानी जान है तो वो जानते तो हैं कि उनके जो शिष्य हैं उनसे जिन लोगों ने नाम दान लिया है वे वार कैसे हैं, कितना नाम जप रहे हैं और कैसे नाम जपने में आनाकानी करते हैं, तो कितना उन्हें दुख होता होगा। सोचा, बनाया और वह स्वयं हमारे अंदर बैठा और परमात्मा ने अपना ज्ञान कराने के लिए हमें गुरु से मिलाया। उसके बावजूद भी हम सुमिर भजन नहीं करते। बाहरी पुस्तकों को छोड़ो, सिर्फ अपने आप से अनुभव करो कि हम लोग सुमिर भजन क्यों नहीं करते। विचार करके देखो, जो सबसे जरूरी काम है परमात्मा ने हमें बनाया इसीलिए था कि हम उसका ध्यान करें। उन्होंने हमें गुरु से इसीलिए मिलाया कि वो गुरु के जरिए से हम उस परमात्मा के साथ जुड़े रहे, लेकिन हम नहीं करते। तो फिर ऐसा क्यों होता है? हम सभी के साथ ऐसा होता क्यों है? यह क्रमबद्ध तरीके से समझा रहा हूं और समझो। हम सभी का स्वभाव है कि हम आसक्तियों में लिप्त रहते हैं। यह आसक्तियों का चिंतन ही यानी कि विषयों का चिंतन ही हमें परमात्मा भक्ति नहीं करने देता। हमारे चित्त में इतनी चिंताएं रहती हैं, इतनी आसक्ति रहती है, विषय विकार रहते हैं कि परमात्मा चिंतन का हमें समय नहीं मिलता और इसीलिए हम चित्त चिंताओं का चिंतन करते रहते हैं। या ये कहा जाए कि हमारा मन इंद्रियों का पीछा करता रहता है। अब यदि हमारे अंदर से यह आसक्तियां निकल जाएं, यह वासना निकल जाए, यह आसक्ति या यह कामनाएं, यह चिंताएं निकल जाएं, तब हम नाम का सुमिरन कर सकते हैं। यह सुमिरन बड़ी ही सरलता के साथ कर सकते हैं, बड़ी ही सरलता के साथ। लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या करना है? हमें जो हमारे अंदर में तृष्णाएं भरी हुई हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासना है, कामनाओं को अनगिनत कामनाओं को कहा जाए तो अतिशोक्ति न होगी। इसको मन का चिंतन करने से हम इन्हें ईंधन देते हैं, यानी इन्हें शक्तिशाली बना देते हैं। इसी कारण हमारा मन चिंताम हो गया है। चिंताम इस कदर हमारा मन चिंताम हो गया है कि मन भी नजर नहीं आता। केवल चिंताएं, आशाएं, वासनाएं, बस यही तो नजर आता है हमारे अंदर, और है क्या? इसीलिए हर वक्त दुखी रहते हैं। अब लोग कहते हैं कि गुरु नाम लिया है तो गुरु नाम का स्मरण करो, भजन करो रोज रोज, तो ये चिंताओं से, इन वासनाओं से, इन कामनाओं से मुक्ति प्राप्त कर लोगे। अनगिनत लोगों को नाम दान मिला हुआ है, सुमर भी कर रहे हैं, तो उनकी इच्छाएं क्यों नहीं मरी, आशाएं क्यों नहीं मरी, क्यों नहीं उन्हें फायदा हुआ? सुमिर करने के बाद भी उनकी इच्छाएं, उनकी आसक्तियां, उनका मन इन्हीं विषयों का चिंतन करता रहता है। देखो, हमारे अंदर दो शक्तियां हैं, आत्मा की सरत और निरत की कहते हैं। यह सरत शब्द धुन सुनने की और निरत शब्द के प्रकाश को देखने की शक्ति रखता है, लेकिन क्योंकि हमारा मन आसक्तियों से प्रेरित है, इसीलिए इसे अपने अंतर में कोई शब्द धुन सुनाई नहीं देती, ना ही इसे शब्द का प्रकाश दिखाई देता है। अगर हमारी बात झूठ मानते हो तो अभी चौकड़ी लगाओ, बैठो, चलो चौकड़ी लगाओ, ऐसे ही बैठ जाओ, आंखें बंद करो, अंदर सुनो। तो यह संसार में जितना कोलाहल है, जितना हमारी इंद्रियां हमारे विषयों का चिंतन कर रही है, उन्हीं विषयों का चिंतन, उन्हीं इच्छाओं का चिंतन, इच्छाओं की जो आसक्तियां है वो कानों में गूंजती है। कभी परिवार को लेकर, कारोबार को लेकर, परिवार को लेकर, पता नहीं किस किस चीज को लेकर, पता नहीं किस किस चीज को लेकर। अब आत्मा की शक्ति क्या थी? सुरत यानी कि शब्द धुन सुनने की, लेकिन अब वो क्या सुन रही है? शब्द के प्रकाश को देखना। अभी जी आंखें बंद करके अंतर में झांक तो क्या दिखाई देता है? यही इच्छाएं, यही कामनाएं दिखाई दे रही हैं। बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बच्चों के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, शादी दिखाई दे रही है, कारोबार दिखाई दे रहा है, परमात्मा नजर नहीं आ रहा है, गुरु नजर नहीं आ रहा है। और समझोगे भाई, कितनी बारीकी से समझा रहा हूं, इतनी बारीकी से भी यदि नहीं समझ सके तो कैसे समझोगे? हमारे अंतर में परमात्मा ने दो शक्तियां दी है, सूरत और निरत, जिन्हें परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए, जो हमें परमात्मा का ज्ञान कराती है। लेकिन वो दोनों शक्तियां अभी हमें अंदर में सिर्फ कामनाओं की, इच्छाओं की, तृष्णा की, इनकी ही हमें जानकारी देती है और हम हर वक्त चिंताग्रस्त और दुखी रहते हैं। सुनो, भंवर गुफा में प्रवेश का मार्ग बहुत ही संकीर्ण है। यह समझो पहले आप मैं क्या समझा रहा हूं।
अब इसे भंवर गुफा कहो ही छोटा है। कितना छोटा है? अब इसे ऐसे समझो जैसे राई का दाना देखा है। राई के दाने का 10वां भाग कर लो, आप उससे भी छोटा है ये भंवर गुफा का द्वार। अब आप समझो हमारा मन जो हाथी की तरह मत वाला है, वासनाओं में लिप्त है, इतना विशाल है, इतना विशाल है, इतना विशाल है। अब सोचो क्या यह मन इस संकरे द्वार में, इस भंवर गुफा में क्या प्रवेश कर पाएगा? यदि प्रवेश कर जाता तब इसे जो आत्मा की 2 शक्तियां हैं इसकी सही सही जानकारी होती, लेकिन ये प्रवेश नहीं कर पाता। इसीलिए हमारा जो मन है वो चंचल है। चंचल मन के साथ इसमें प्रवेश नहीं मिल सकता। बाहर से तो हम सभी सत्संगी बने रहते हैं और हमारे अंदर में आसक्तियां, विषय विकार, काम वासना, छल कपट, तेरी मेरी, यह सब चलता रहता है। इसीलिए इस मन जो चंचल है, जो कि चोर है, इसका अंतर में प्रवेश वर्जित है। चाहे किसी गुरु से दीक्षित हो जाओ, किसी भी गुरु से दीक्षित हो जाओ, स्वयं परमात्मा गुरु बनकर तुम्हें दीक्षा दे दे, उसके बावजूद भी यदि आनाकानी करोगे, सही तरह से संत मत को नहीं समझोगे, तो भंवर गुफा में प्रवेश हमारा वर्जित है। हमारे मन के 2 दोष है, एक तो वह स्थिर नहीं हो पाता और दूसरा ये छिपकर कार्य करता है। चंचल मन के साथ नाम भक्ति करोगे तो कुछ नहीं बनेगा। ध्यान रखिए, हमारे अंतर में दर्पण है, लेकिन इस चंचल मन के साथ हमारी आत्मा अपने आप को नहीं पहचान पाती, क्योंकि चंचल मन द्वारा आत्मा का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ हमारे अंदर में 2 तरह के मन जो है, एक साधारण मन हो गया, एक उच्च स्तरीय मन। अब साधारण मन तो जैसे हम सभी जानते ही हैं, हम सभी के साधारण मन है, इसमें क्या और चर्चा करो। अब उच्च मन जो है इसके विषय में समझो कि यह वो दिव्य मन है जो गुरु भक्ति करता है और मोक्ष की कामना करता है और मोक्ष का अधिकारी भी है। जब उच्च स्तरीय मन शब्द के साथ जुड़ जाता है तो परमार्थ के उस शिखर तक पहुंच जाता है जहां परमात्मा ने अपने रंग बिखेरे हुए हैं। वहां पर देखकर परमात्मा के रंग को यह गुरु का धन्यवाद करता है कि गुरु ने ही यह हमें ज्ञान दिया, जिस तरह आज मैं इस परमात्मा का साक्षात्कार कर पाया। ऐसे समझो यह उच्च स्तरीय मन आकाश में उड़ता फिरता है और उड़ते उड़ते सतलोक तक पहुंच जाता है, सतलोक तक पहुंच जाता है, सचखंड तक पहुंच जाता है। मन को मित्र बनाओ, मैं कह रहा हूं समझो, मन को मित्र बनाओ। किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, यह मित्र बन जाएगा। तब पाओ तब अनुभव करोगे कि यह मन तो पानी से भी पतला है, धुएं से भी अधिक सूक्ष्म है, पवन से भी अधिक गति वाला है। इसका सही से इस्तेमाल करो। सही से और मन को कैसे समझाओ? मन रूपी घोड़े को केवल संयम और समर्पण द्वारा ही वश में किया जाता है। दूसरा, तीसरा, चौथा कोई रास्ता नहीं है। आप सुमिर कर रहे हो, गुरु भक्ति कर रहे हो, पर चंचल मन नहीं समझ पा रहे, तो संयम नहीं है, तो क्या फायदा हुआ यह सुमिरन करने का? अगर समर्पण नहीं आया अंदर, जो कुछ हो रहा है मेरे साथ, जो कुछ हो रहा है वो मेरे किसी कर्म का फल है जो मैं भोग रहा हूं और इसे मुझे खुशी खुशी भोगना चाहिए। गुरु की, परमात्मा की मौज में पूरे रूप से जो समर्पित है उसका मन संयम में आता है। ऐसे थोड़ी आ जाता है कि नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, नाम जप रहे हो। कब से नाम जप रहे हो? देख लो, 5 साल हो गए लोगों को नाम जपते जपते, लेकिन उनका मन उनके कभी काबू में नहीं आया। क्यों? क्योंकि चंचल रहा। चंचलता नहीं छोड़ी, चपलता नहीं छोड़ी, समर्पण एक फल भी नहीं आया। नमक थोड़ा सा भी कम हुआ सब्जी में तो उपद्रव शुरू कर दिया। काहे बात के सत्संगी हो, बारी सत्संगी नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। इससे तो सिर्फ एक दिखावा है। आंतरिक भक्ति ही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। समझे, सबसे बड़ा गुरु मंत्र। यदि कोई नदी जल से भरी हुई है लबालब और हमें उस पार जाना है, और सबसे बड़ी बात है जो नौका है वह समझो कागज की है, और उसी नौका पर हमारे जो मनोवृत्ति वाले 5 दुष्ट हैं वो भी उसी पर सवार हैं। अब इन जो 5 दुष्ट प्रवृत्ति वाले हमारे अंतर में बैठे हुए हैं, इन्हें जैसे ही समय मिलता है वैसे ही हमारी नाव को डुबो देते हैं। आप समझो, क्या कोई उस सरिता को, उस नदी को पार कर पाएगा? ठीक हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम सारा सुमिर भजन करते हैं, लेकिन मन की चालाकी के आगे, चंचलता के आगे हम कोई ऐसा कार्य कर बैठते हैं कि सारा सिमरन भजन किया हुआ व्यर्थ हो जाता है। इसे और सरलता से समझो। अब जैसे गुरु ने हमें सत्संग द्वारा कुछ बात समझाई कि भाई इसे ऐसे करो, लेकिन हम उसका कैसे करते हैं? जैसे पानी बरसता है, तो क्योंकि उनके पास कोई ऐसा साधन तो होता नहीं कि उस जल को एक तरह से संयम में रखा जाए, तो क्या है,
जल आता है, बरसता है और ऊपर पहाड़ों पर बरस कर नीचे आ जाता है। ठीक इसी तरह हम करते हैं कि हमें गुरु सत्संग में कुछ बात समझाते हैं, हमें प्रवचन देते हैं, लेकिन हम जैसे बारिश हुई उन पर्वतों पर, उन पहाड़ों पर, ऐसे ही हमारे सर पर गुरु ने ज्ञान का भंडार हमें दिया, लेकिन वो फिर नीचे चला गया, नीचे चला गया, नीचे चला गया, क्योंकि हमने उसे अमली जामा नहीं पहनाया। ठीक इसी तरह तो भाई इतनी सारी रूपरेखा बताई आपको, किस लिए? सिर्फ इसलिए बताई कि भाई सुमिर भजन में यदि आनाकानी करते हो तो सबसे पहले वो आनाकानी छोड़ दो।